हेलो, मैं हूं मुकेश भिंडे और आज हम पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में देखा था, प्रतिस्थापन विधि से कैसे x और y का मान निकालते, जिसमें सवाल दिया हुआ रहता समीकरण 1 और समीकरण 2, जिससे समीकरण तीसरी बनाकर हम लोग x और y का मान निकाल रहे थे। फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा था विलोपन विधि में भी दो समीकरण दी हुई रहती, उस दो समीकरण से हम लोग x और y का मान निकाल रहे थे। लेकिन आज हमारे पास कुछ अलग नया तरीका आने वाला है, जिसमें सवाल में पूरा स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ मिलेगा, जिसमें आपके पास पूरी थ्योरी दिया है। आपको क्या करना है, समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के बाद आपको एक विधि लगाना है प्रतिस्थापन और एक विधि लगाना है विलोपन विधि। दोनों विधि लगाकर हम लोग x और y का मान निकालेंगे। और हाँ, आपको सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, क्योंकि आने वाला वीडियो अगर सब्सक्राइब करोगे तो पहले ही आपको दिखेगा और हर एक टॉपिक के ऊपर पूरा मैथमेटिक्स कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं और 12वीं के फिजिक्स भी आने वाले समय में बहुत जल्दी आने वाले हैं वीडियो। लेकिन शुरू में हमारे पास क्या है कि सारे वीडियो एक साथ नहीं डाल सकता और नहीं बना पाता, इस कारण से हम लोग कक्षा 10वीं को पहले पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, हमको नहीं पता आज की आयु निकालना, कितने की निकालना, आज की आयु। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, माना नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु कितनी मान लेंगे, 100 वर्ष मान लेंगे, इतना 100 वर्ष मान लेंगे। फिर उसके बाद सोनू की बात करेंगे, किसकी, सोनू की आयु, किसकी आयु, सोनू की आयु y वर्ष है, मान लिया क्या इतना। ठीक, आप प्रश्न को देखते हुए चलेंगे। अपन हमने माना नूरी की आयु 100 वर्ष, सोनू की आयु कितनी, y वर्ष। जो आज की आयु हमारे पास वर्तमान ये इतनी है, ठीक है। वो कहता है 5 वर्ष पूर्व का मतलब पहले होगा क्या, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितने गुनी थी, 3 गुनी। हम इसको सवाल को हल करेंगे, नूरी कितना है, 100, ठीक है, बराबर सोनू कितना है, y। ऐसा करके हमने लिख लिया। फिर पढ़ो, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, तो आज से 5 साल पहले हमको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये 5 दोनों में घटा दिए क्या। ये क्या कहता, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 नूरी में घटा दिया 5 साल, और 5 साल सोनू में घटा दिए। फिर क्या कहता, 3 गुनी थी, कौन थी, नूरी, किसके, सोनू की आयु के, किसकी आयु के, सोनू। तो सोनू ये इतना पूरा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कितना गुना, 3 गुना। कौन थी, नूरी 5 साल पहले सोनू के 3 गुना थी। कितने गुना थी, 3 गुना थी। आप इसको हम लोग समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, समीकरण। चलो बना लेते हैं। 100 का क्या रहेगा, 100 ऋण का 5 का ऋण का 5, 3 का गुणा अंदर करेंगे तो कितना बनेगा, 3y, और 3 का गुणा इस ऋण 5 के साथ करेंगे कितना बनेगा, ऋण का 15। मानते हो क्या, ये ऋण का 15 बनेगा। इस 3 का गुणा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कितना है, 1। तो 3 का गुणा 1 में किया तो 3y, ठीक। और ये 3 का गुणा 5 में किया, 3 ही 5 15, लेकिन ये चिन्ह किसका है, ऋण का। बना लेता, हमको समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण। 100 का 100 लिखा है, ये इधर धन का 3y, इधर बराबर किधर लाएंगे, किसका बनेगा, ऋण का बनेगा। ये 3y बना क्या, इतना बराबर में ऋण का 15, तो 15 ही रहेगा, बचेगा क्या। इधर ऋण का 5 है, बराबर के उधर गया, किसका बनेगा, धन का कितना बन गया, ये 5 बन गया। ठीक, आप क्या करेंगे, 100 ऋण 3y बराबर ये 15 है और ये धन का 5 है। क्या, एक ऋण का और एक धन का, तो क्या करते हैं अपन, घटाते। क्या करते हैं, घटाते। तो इसको घटा देंगे तो ऋण का कितना बनेगा, ऋण का 10 बचेगा क्या। हम इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे, 1। आपको पता है क्या ऋण का 10 क्यों आया है, हमारे पास 5 रुपए है,
कितने रुपए हैं? 5। और सामान अपन ने कितने रुपए का लिया? 15 रुपए का। तो वो खाते में उधारी में कितने रुपए लिख के रखेगा? 10 रुपए। कितने रुपए लिख के रखेगा? 10। ये हमने समीकरण प्यार से बना लिए। उसके बाद ये समीकरण बनाने के बाद दूसरा, ठीक, आगे चलते चलेंगे। अब जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रहा, लिखो क्या इधर, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे सवाल को। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। 10 साल बाद, आज से 5 साल पहले बोला था तो हमने निकाल लिया। अब क्या कह रहा? 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद। देखो बहुत शानदार है ये। पहले इधर सोनू, ये नूरी की आयु कितनी है? 100 वर्ष, बराबर का चिन्ह लगा लोगे। सोनू की आयु क्या है? y वर्ष। ये आज की तारीख की बात कर रहा, किसकी? आज। वर्तमान की बात कर रहा, किसकी? वर्तमान। वर्तमान के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? अभी की, ठीक है। फिर हम लोग क्या बोलेंगे? 10 साल बाद। कितने साल? 10 साल बाद। वो 10 साल बाद, तो यहाँ पे बाद में होने तो 10 जोड़ देंगे। इधर भी 10 जोड़ दिया, इधर भी 10 जोड़ दिया क्या? अब क्या कहता है ये भी फिर पढ़ा आगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, हमारे पास ये नूरी की आयु है। नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी है? 2। तो यहाँ पे कितना लगा देंगे? 2 लगा देंगे। 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी? हमको 100 और y का मान चाहिए, ठीक है, निकालना है। अब 2 का गुणा कहाँ कर देंगे? अंदर। 100 का तो 100 ही रहेगा, मानते हो क्या? धन 10 का 10 ही रहेगा, बराबर 2 का गुणा y में क्या कितना बनेगा? 2y बनेगा। 2 का गुणा 10 में करेंगे कितना होगा? 20 बनेगा। कितना बनेगा? 20। धन का कि ऋण बनेगा? धन का। मानते हो कैसा? 100 का यहाँ 100 ही रहेगा। ये 2y को किधर लाएंगे अपन? इधर, बराबर के उधर रहा है। ऋण का कितना बनेगा? 2y, बराबर इधर कितना है अपने पास? 20। तो 20 का 20 ही लिखेंगे। ये धन का है, बराबर के उधर गया, किसका बनेगा? ऋण का कितना बनेगा? मानते हो इतना? ठीक। ये किसी को ऐसा तो नहीं है कि ये कैसा बन गया? हम बेटू बराबर के उधर ये 2y है, इसको कहाँ लाए? इधर। तो किसका बन गया? ऋण का 2y। फिर ये धन का इधर 10 था, बराबर के उधर ले गया, तो किसका बन गया? ऋण के। किसी भी संख्या का पक्षांतर करते तो चिन्ह क्या करते हैं? बदल जाते। आप इसमें कुछ घटेगा क्या? नहीं घटेगा। 1 से ऋण 2y का 2y, बराबर 20 में से 10 गया, कितना बचेगा? कितना बचेगा? इसको कितना बना लेंगे समीकरण? 2 बना ले क्या? ठीक। 2 बनाने के बाद हम क्या करते हैं? हमारे पास ना तो प्रतिस्थापन विधि बोला, ना तो विलोपन विधि बोला क्या? नहीं बोला। लेकिन जब हम लोग प्रश्न वाली पढ़ते हैं, उस प्रश्न वाली में सवाल नंबर 2 का दूसरे वाले में सवाल नंबर 2 कहता है कि जितने भी ये सवाल है वो सारे किससे करना है? विलोपन विधि। इसलिए हमको कौन सी विधि लगाना है? विलोपन। और पेपर में कोई विधि नहीं देता है तो आपको जो अच्छी विधि लगे वो वाली लगा देना। विलोपन विधि लगाओगे तो भी आंसर वही आना है, प्रतिस्थापन विधि लगाना तो भी वही। मैं कौन सी विधि लगा दूं अभी? विलोपन विधि, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को कौन सी विधि लगाना सा? विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि क्या कहती है? समीकरण 1 में समीकरण नंबर 2 को घटा दो, यही कह रही क्या? तो हम समीकरण 1 को लिख लेते पहले। 1 से ऋण का 3y, बराबर कितना है? ऋण का 10। फिर समीकरण किसको लिखेंगे? 2 को। यहाँ पे लिख दिया 1 से ऋण का 2y, बराबर कितना है? 10। ठीक है। हमारे पास अगर इन किसी भी संख्या 1 का, ये चर है, ये 1 से चर है और y चर है, तो कोई सा भी एक घटाने पे 0 बन जाना चाहिए तो जाके हम बना सकते। अगर घटाने पे 0 नहीं बनता तो क्या करेंगे अपन? इसके गुणांक में जो इसका गुणा करते हैं क्या? अभी गुणा करने की स्थिति है क्या? नहीं। ये पहली वाली समीकरण को नहीं देखना, समीकरण नंबर किसको देखना है? दूसरी को। इसके पास किसका चिन्ह है? तो किसका बना देंगे? ऋण का बना देंगे। यहाँ पे किसका चिन्ह है? ऋण का है। किसका है? तो किसका बना देंगे? धन का बना देंगे। अगर यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब किसका चिन्ह है? तो किसका बना देंगे? वेरी गुड। आप यहाँ 100 में से 100 गया, कितना बचेगा? 0 में। इसको डायरेक्ट ऐसा काट दो। काट दिया क्या? ठीक। ये ऋण का 3y है और ये धन का 2y है क्या?
3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? ऋण का 1y बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा दिए क्या? ऋण 10 है, ऋण 10, ऋण 10 और ऋण 10 कितना होगा? ऋण का 20। मेरे पास जगह नहीं है तो यही लिख दो क्या? यहाँ गुणा में कितना 1, ये इधर किस में जाएगा? भाग में गया तो y बचेगा इधर, y बराबर ऋण का 20 बटे में ऋण का कितना? 1। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा, नहीं तो आप लोग ऋण से ऋण डायरेक्ट इसको उड़ा दोगे क्या? इससे इसको काट दिया, ऋण से ऋण, और 20 में 1 का भाग दिया तो कितना आएगा? 20। तो y बराबर उत्तर कितना बनेगा अपने पास? 20। ये किसकी आयु आई है? सोनू कितने साल का है? 20 साल। अभी किसका निकालना अपने को? नूरी का। यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ठीक। y का मान कितना आया है? 20। वो जो y का मान है वो किसकी आयु आई है? सोनू की। सोनू की एज कितनी है? 20 वर्ष। कितने वर्ष? 20 वर्ष। अब जो y का मान आया हम लोग कहाँ रखेंगे? चाहे तो समीकरण 1 में रखेंगे तो भी आंसर आना है, समीकरण 2 में रखोगे तो भी वही आना। मैं किस में रख दूं? समीकरण 2 में। किस में रख दूं? समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हुआ कि उधर जाके धन का हो जाएगा, घटाने में या जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये यहाँ मिटा दो, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण y का मान किस में रख देंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान अपने पास कितना है? 20। कितना है? 20। समीकरण कहाँ दिखाई दे रही? ये धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या? ब्लू पेन से लिखा हुआ 1 ऋण 2y बराबर कितना है? 10। यहाँ पे रख देंगे तो ये 1 का जगह 1 ही रहेगा, और ऋण का है तो अपन ऋण लिखेंगे, और 2 का है इस कारण से यहाँ 2 ही लिखेंगे। गुणित का चिन्ह लगा देंगे। y का मान अपने पास कितना है? 20। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, बराबर अपने पास कितना है? 10। 1 का 1 ही रहेगा, 2 का गुणा 20 में किया तो कितना बनेगा? ऋण का 40 बराबर कितना है? 10। तो यहाँ ऋण का 40 है, बराबर के उधर जाएगा, किसका बनेगा? धन का। 1 बराबर 10 धन 40 कितना होगा? 10 धन 40। तो 1 बराबर 10 धन 40, दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा? कितना होगा? 50। ये 1 का मान आ चुका। नूरी कितने साल की है? 50 साल की। सोनू कितने साल का है? 20 साल का। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? ठीक। ठीक, अब अगला सवाल क्या है कि हमारे पास ये मीना आ गई। कौन आ गई? मीना रुपये पहले लिखे 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक का गई। कहाँ पे गए? बैंक में गए। बैंक में गई, उसने खचाची क्या करा? खचाची से 50 रुपये, कितने रुपए? 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। किससे कहा? बैंक से। और बैंक वाला कौन है? खचाची। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। वो बैंक वाले ने उसको, मीना को कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। ठीक, 25 नोट दिए। फिर वो क्या कहता? प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट कितने कितने नोट प्राप्त किए। उसको नहीं पता है कि 100 के नोट कितने और 50 की नोट कितने। टोटल नोट उसने कितने लाई? 25 नोट लाई। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हो तो मान लो। क्या मानेंगे? माना। मैं सबसे पहले 50 रुपए को, 50 की नोट को मान लो। कितने के? 50 रुपए की नोट कितनी होगी? एक्स। फिर 100 रुपए की नोट कितना मान लिया? वाई। मान लेते हो क्या ऐसा? ठीक, फिर वो क्या कहते, ये सबसे पहले उसने, मीना ने 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने 50 की नोट और 100 की नोट
देने के लिए कहा, कितने की नोट कहा देने के लिए कहा, 50 की और 100 की, और कितने मिले उसने 2000। तो बना लो समीकरण। सबसे पहले 50 एक से करना पड़ेगा, कितना एक से करना पड़ेगा, 50 एक से, धन का लगा देंगे चिन्ह, क्या लगा देंगे, धन। फिर उसके बाद ये कितना है 100, तो 100 वाई कर देंगे, कितना वाई कर देंगे, 100 वाई बराबर कितना होगा, 2000 के, सॉरी 2000 रुपये उसने लिए क्या। फिर हम क्या करेंगे, इसको सरल कर देंगे। अगर यहाँ से 50 को बाहर निकालना, यहाँ से 50 को बाहर निकाला, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 से बचेगा। तो यहाँ से मैं 50 को बाहर निकालू, यहाँ कितना बचेगा, 1 से बचेगा क्या, धन। यहाँ से 50 को बाहर निकालूंगा तो 50 दूना 100, मतलब पूरी समीकरण में कितने का भाग दे रहे अपन, 50 का। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2y, कितना बचेगा, 2। 50 का गुणा 1 में किया तो 50x, 50 का गुणा 2 में किया तो 100y बराबर इधर कितना बचेगा, 2000। ये जो इधर गुणा में है उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ बचेगा 1 धन 2y बराबर इधर कितना होगा, 2000 बटे में कितना लिखेंगे, 50। कौन कट जाएगा यहाँ से, 1 0 से 5 का 5 दूना 5 5 चौकू 0 का कितना बचेगा, 40। 1 धन 2y बराबर कितना बचेगा, समीकरण कितनी दे देंगे, 1 दे देंगे क्या इतना। फिर यहाँ से जगह खत्म होने के कारण उधर लिखूंगा। अब आगे पढ़ो। उसने खचाची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा था, तो हमने ये इतना ले भी लिए। फिर उसके बाद मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो हम देखते 25 नोट प्राप्त किए, पहले क्या है, 50 का नोट x और 100 का नोट क्या है y, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो 25 नोट होंगे क्या। तो लिख देंगे यहाँ पे 1 धन कितना y बराबर कितने नोट पाए उसने, 25। इसको समीकरण नंबर कितनी दे देंगे, 2। हमारे को विलोपन विधि से करना है। कौन सी विधि से, विलोपन। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में दिखाई दे रहा है 1 धन 2y बराबर कितना, 40। समीकरण 2 में दिखाई दे रहा है 1 धन y बराबर कितना, 25। समीकरण नंबर इसको 2 दे दिए। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अगर दोनों धन धन के 1 को ऋण कर देंगे तो ये x क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा क्या। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से, पेपर में तो एक ही विधि लगाना है, दोनों नहीं लगाना है, ठीक है। कौन सी विधि लगाएंगे अपन, विलोपन। तो फिर हम लोग समीकरण 1 को पहले लिख देते हैं, 1 धन 2y बराबर कितना है, 40। फिर कौन से समीकरण को लिख देंगे, दूसरे। 1 धन y बराबर कितना होगा, 25 हो जाएगा क्या इतना, ठीक। फिर आपको ऐसे करके लाइन खींच देना, मतलब इसका मतलब ये है कि पहली समीकरण को दूसरी समीकरण में, पहली समीकरण में दूसरी को घटा रहे। यहाँ चिन्ह दिख नहीं रहा, मतलब किसका होगा, धन का है तो किसका बना दे, ऋण का बना दे, गुड। यहाँ चिन्ह किसका दिखाई दे रहा, तो किसका बना दे, ऋण का बना दे, गुड। फिर यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसका बना दे, धन का बना दे। धन का है तो किसका बनाएंगे, ऋण का। 100 में से 100 गया, किसका क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0 काट दिए ऐसा। फिर ये ऊपर का 2 धन y है और ये धन था तो किसका बन गया, ऋण का। अब 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, यहाँ के कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कितना होगा, 1। 2 में से 1 गया तो 1 और y का y बराबर। अब 40 में से किसको घटाना है, 25। तो यहाँ से कितना घटेगा, इसको कितना मानेंगे, 10। 10 में से 5 गया तो 5, 1 इसको उधार दे दिया, इसके पास कितना बचा, 3। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1। तो जो y आया अपना आंसर कितना बना है, 15। तो 100 रुपए की कितनी नोट है, 15। ये जो y का मान है कहाँ पे रख दे, y का मान समीकरण किस में रख दे, 2 में रखो या फिर 1 में, 2 में रख देते, किसमें, 2 में। तो उधर जाके घटाने में आसानी हो जाएगी। समीकरण 2 में रखने पर रख दो क्या, ठीक। ये समीकरण 2 दिखाई दे रही। 1 का क्या रहेगा, x। धन का कितना रख दें यहाँ पे,
15 बराबर कितना है 25। इधर धन का है बराबर के उधर गया किसका बनेगा ऋण का बनेगा। 100 बराबर 25 ऋण 15 कितना होगा 15 होगा क्या। फिर हम लोग 25 में से 15 को घटाएंगे कितना बचेगा 10 कितना बचेगा 10। ऐसे घटाते नहीं आए तो 25 ऐसा लिखोगे 15 यहाँ लिख दूंगा घटा दो 5 में से 5 गया 2 में से 1 गया 1। देखो x का मान कितना आया 10 y का मान कितना आया 15 और मीना ने टोटल कितने नोट निकाले थे 25। 15 और 10 कितना होता 25। मतलब ये हमारा आंसर क्या है सही है। बनेगा क्या ये समझ में आया तो आप प्रतिस्थापन। मैं इसको यहाँ से मिटा दूं पूरा समीकरण तो वही की वही रहेगी क्या ठीक। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके देखते हैं कैसा करके देखेंगे। समीकरण 1 का क्या कर दे प्रतिस्थापन क्या कर दे समीकरण 1 का प्रतिस्थापन करने पर प्रतिस्थापन का मतलब क्या हो सकता है फोटोकॉपी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं फोटोकॉपी। जैसे एक समीकरण को लेके दूसरी समीकरण बना देंगे ठीक है। आपका मन करे उस समीकरण को बना लो चाहे तो इसको ले सकते या तो फिर इसको भी ले सकते क्या। मैं समीकरण 1 से बना रहा किससे बना रहा समीकरण 1 से। समीकरण अच्छा लिख तो दिया। समीकरण 1 का क्या करना है प्रतिस्थापन। यहाँ पे लिख दू x धन 2y बराबर कितना है 40। मैं x का मान निकालना चाह रहा ये जो y है वो उधर जाएगा किसका बनेगा ऋण का। x बराबर 40 ये धन का 2y था बराबर के उधर गया किसका बनेगा ऋण का बनेगा 2y। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे 3 दे देंगे। कितना दे देंगे 3। हमारे पास x का मान 40 ऋण 2y आया उसको हम लोग समीकरण नंबर कितना बना लिए 3। ये जो x का मान आया वो कहाँ पे रख दे 2 में कि 1 में रख दे नहीं 1 में रख सकते क्या नहीं रख सकते। 1 में रखेंगे तो एक ही का तो मान निकाला ठीक। तो ये जो मान है समीकरण किस में रखेंगे 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक रखते हैं क्या। जो x का मान है 40 ऋण 2y वो कहाँ रख देंगे जहाँ x है वहां पे यहाँ रख दे क्या यहाँ रख देंगे। कितना लिखेंगे 40 ऋण 2y धन का क्या है y बराबर कितना है 25 है क्या इतना। हम क्या करें ये जो इधर 40 का तो 40 ही रहने दे क्या। 2 में से 1 घटेगा ऋण का 2 है 2y और धन का 1y घटेगा कितना बचेगा ऋण का y बराबर कितना है 25 होगा क्या इतना। आप ये ऋण का उधर जाएगा किसका बनेगा धन का। इसको क्या करेंगे इधर ले आते तो ये धन का इधर आया किसका बनेगा ऋण का। 40 ऋण 25 बराबर धन का कितना बन जाएगा y। 40 में से 25 को घटा देंगे कितना उत्तर आएगा 15 कितना आएगा। हमारे पास पहले भी 15 विलोपन विधि से आया था क्या ठीक है। जो ये y बराबर कितना आया 15 ये जो मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में। आप यहां तक लिखे हुए हैं फिर क्या करेंगे यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दूं क्या इधर यहाँ पे। तो जो y का मान आया y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 कहाँ है हमारे पास ये समीकरण 3 ये है क्या। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 40 का कितना लिखेंगे 40 ऋण का ऋण 2 गुणित में y की जगह कितना लिख देंगे 15 कितना लिख देंगे 15। तो x बराबर 40 ऋण 15 का गुणा 2 में किया 15 दूना 30। अगर 40 में से 30 घटा कितना बचेगा 10। यही क्या आ चुका है x का मान ठीक है। 50 की नोट कितनी है 10 100 की नोट कितनी है 15 दोनों को मिला दे कितनी नोट होगी 25। कहीं तक डाउट है क्या। ये विलोपन विधि से करोगे तो भी आंसर वही है। अगर भगवान कहता है विलोपन विधि तो कौन सी विधि लगाना विलोपन। प्रतिस्थापन बोले तो प्रतिस्थापन। अगर कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे जो आपको अच्छी लगे वो विधि लगा देना ठीक है। कौन सी क्लास में है 10वीं में है क्या। जैसे हमारे हाथ में कितने उंगलियां एक हाथ में 5 ये एक कौन है अंगूठा है ठीक है। तो 5 कक्षा 10वीं में 5 विषय है कितने विषय है
5। और जो गणित किसके जैसा काम करते हैं? अंगूठे जैसे। अगर अंगूठा नहीं रहता तो चारों उंगली अच्छे से काम करते क्या? नहीं करते। करते क्या? नहीं करते। तो वैसे ही अंगूठे जैसा ये गणित है। किसके जैसा? अंगूठे जैसा। हमारे पास कई प्रकार के ऐसे रास्ते दिखाई देंगे, धुंधले धुंधले। कैसे दिखाई देंगे? जो सुबह हम लोग बरसात के ठंड के दिनों में कोहरा छा जाता है क्या? ऐसे कोहरा छा जाता है हमारे आंखों के सामने, कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना तो यहाँ जाए यहाँ जाए, ऐसे रास्ते हैं। अब जैसे 10वीं का रिजल्ट आएगा तब, ठीक है, तो हम ऐसा क्यों करें कि जब रिजल्ट आता तब ये धुंधले धुंधले को ढूंढे? पहले ही ढूंढ लेंगे। कब ढूंढ ले? पहले ही ढूंढ लेंगे, ढूंढ के रखेंगे। हमको यहीं पे जाना, जाएंगे कैसा? अगर हमको इंजीनियर बनना तो क्या लेंगे? गणित लेंगे। क्या लेंगे? गणित। गणित को इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहते हैं। मैं डायरेक्ट मैथ से लिख दू क्या ऐसा? ठीक। उसके बाद हम लोग क्या गणित ले लेते तो गणित लेने से ही इंजीनियर बन जाते क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमको इंजीनियर बनना है भविष्य में बहुत ईमानदार। कौन से वाले? ठीक है, तो क्या बेईमान भी रहते क्या? ईमानदार का मतलब ये है, बेईमानी और ईमानदार का मतलब ये है कि ईमानदार इंजीनियर मतलब ईमानदारी से पढ़ाई करोगे तो आप लोग अच्छा करोगे, नहीं तो नाम के इंजीनियर बनोगे। कैसे बनोगे? नाम के। तो आपको नाम का इंजीनियर बनना है क्या? कौन सा बनना है? काम का। कौन सा वाला? काम का, मतलब ईमानदार। तो जब भी हम लोग इंजीनियर बनते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी एग्जाम निकालना है, बहुत बड़ी नहीं, छोटी ही है, जिसका नाम है जेई। क्या नाम है? जेई। जो वर्तमान में जेई मेंस, ठीक है, इसका पूरा नाम होता, जेई का पूरा नाम होता ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। ये कौन है? मेंस। ठीक है, मेंस होती क्या एग्जाम? जेई मेंस की एग्जाम होती तो जाके हमको कोर्स करने के लिए मिलता है। क्या करने के लिए मिलेगा? कोर्स। आप 11वीं में आप मैथ्स लिया, क्या लिया? मैथ्स लिया ना। ये 11वीं में आपने गणित लिया, तो 11वीं 12वीं में आप लोग गणित पढ़ोगे। कौन सा पढ़ोगे? गणित। उस समय पे जब गणित लेके पढ़ते तो 3 सब्जेक्ट आते। कितने आते हैं? 3। उसका पहले सब्जेक्ट का नाम है हमारे पास मैथ्स ही रहेगा। क्या रहेगा? मैथ्स। फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? फिजिक्स। कौन सा है? फिजिक्स। फिर तीसरा कौन सा आता है? केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स को गणित बोलते हैं, फिजिक्स भौतिक शास्त्र कहते हैं, और केमिस्ट्री को रसायन बोलते हैं। बोलते क्या ऐसा? ठीक, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महान है क्या? ये गणित और फिजिक्स तो दोनों भाई भाई है। कैसे हैं? भाई भाई। लेकिन ये दोनों, ये अकेला है, ये कभी इसमें मिलता क्या? नहीं मिलता। जब हम गणित पढ़ते तो भी कैलकुलेशन आता, फिजिक्स पढ़ते तो भी कैलकुलेशन आता है। ठीक है, और कुछ चीजें ऐसे, ये केमिस्ट्री क्या सब अलग ही है। कैसा है? अलग ही, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ना पड़ता। ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से 11वीं 12वीं में पढ़ेंगे तो जाके ये वाली ऊपर वाली एग्जाम क्या होती? निकलती, पास करते। करते क्या? जब इसको पास कर लेते, क्या कर लेते हैं? पास कर लेते, तो उसके बाद पास करने के बाद ये आगे एक और एग्जाम आती है। क्या आती है? एक और, जिसको बोलते हैं एडवांस। क्या बोलेंगे? एडवांस्ड। कौन? क्या बोलेंगे? एडवांस। जैसे ये पहले एग्जाम निकाल लेते हैं, उसके बाद ये पास हो जाते तो कौन सी एग्जाम निकालना पड़ता? जेई एडवांस। कौन सी एडवांस? जेई। फिर ये भी, इसमें भी 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट, मतलब एक दिन में 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 2। दोनों में पास होना रहता। कितने में? दोनों। अगर एक में ज्यादा नंबर और एक में कम नंबर तो चलेगा, लेकिन एक में फेल और एक में पास तो क्या क्या माने जाओगे आप? फेल। तो दोनों में पास होना पड़ेगा। जब हम लोग जेई पास कर लेते, क्या कर लेते? जेई पास करते, तो जेई पास करने से हमको मध्य प्रदेश की एमपी गवर्नमेंट की कॉलेज मिलेगी। कहाँ की मिलेगी? ठीक है, एमपी की कॉलेज मिलेगी। कहाँ की मिलेगी? एमपी की। अगर हम लोग एडवांस पास कर लेते, क्या कर लेते? एडवांस। एडवांस अगर पास कर ले, हम ये दोनों एग्जाम पास करते हैं तो हम लोग जाते हैं एनआईटी। एनआईटी
टी, या फिर आईआईटी, क्या बोलेंगे? आईआईटी। ये आईआईटी अपने अलीराजपुर में है क्या? है तो है, आपने नहीं सुना? है क्या नहीं है? अरे ये आईआईटी ऑल इंडिया में होते, अलीराजपुर में नहीं है, ठीक है। जो अलीराजपुर में अपने में है वो आईटीआई है। क्या है? आईटीआई। 10वीं पास करने के बाद हम लोग आईटीआई करते, क्या करते? ठीक है, फिर बाद में मोटर वोटर ने बनाएंगे, से बांधेंगे। तो ये एनआईटी का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पूरे भारत की सबसे बड़ी संस्था है। अगर हम लोग इस संस्था में पढ़ के आते हैं तो हमको नौकरी देने के लिए लोग आते हैं, हम नौकरी के लिए नहीं भागते। भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, यहाँ जाते हो, जैसे आलतू फालतू लोग नहीं जाते, ठीक है। वहां पे अगर हम लोग पढ़ाई कर लिए, क्या कर लिए? आईआईटी में जाके हमने पढ़ाई की है, तो इसके अंदर कई प्रकार की इंजीनियरिंग होती। चाहे तो आप लोग सिविल इंजीनियर कर सकते, क्या कर सकते हैं? सिविल इंजीनियर। या तो फिर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, लाइट बनाने वाला इंजीनियर। कौन सा वाला? लाइट। और ये सिविल होता है घर बनाना, रोड बनाना, डैम बनाना, पुलिया बनाना, ठीक है, तालाब बनाना। ये वाला इंजीनियर कौन सा है? सिविल। अगर जहाँ हमारे यहाँ पंखा चलता है, इस ये वाला कौन सा इंजीनियर है? इलेक्ट्रिकल। कौन सा इंजीनियर? इलेक्ट्रिकल। या तो फिर हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकते। कौन सा इंजीनियर? कंप्यूटर इंजीनियर। कैसे बनेंगे? जैसे मोबाइल में बहुत सारे कंप्यूटर चलते हैं, क्या देखे? क्या लैपटॉप कंप्यूटर है, वो वाला इंजीनियर बन सकते हैं हम लोग। या तो फिर हम लोग क्या बन सकते हैं? मैकेनिकल। क्या बन सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर क्या है? गाड़ियां बनाते। क्या बनाते? गाड़ियां सुधारने वाले, तो आईटीआई वाले। हम क्या करेंगे? बनाने। रोड पे गाड़ी चलेंगे तो हम लोग गाड़ी बनाएंगे। कभी हम लोग, जैसे अभी हम पहले कौन सी आई थी? हीरो की गाड़ी आई थी, हीरो को अलग जैसे बना रखे। कौन सी आती है? एचएफ डिलक्स आती है, ठीक है। फिर बाद में और यामा की ने कई प्रकार की गाड़ी नहीं आती, बहुत महंगी महंगी, उनको कौन बनाएंगे? हम बनाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियर बन के, ठीक है। या तो फिर एक और अगला इंजीनियर आता, कौन सा? केमिकल इंजीनियर। कौन सा? केमिकल। केमिकल इंजीनियर में क्या बनेंगे? दवाई ववाई भी बनाएंगे, पेट्रोल डीजल, ये सारे किसी के अंदर आता है? केमिकल इंजीनियर। ऐसे बहुत सारे प्रकार के इंजीनियर बन सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो आपको लगे वो। फिर हम तो इंजीनियर बन लिए, पैसे तो बहुत है, क्या है? पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन इज्जत और पावर नहीं है। क्या नहीं है? इज्जत और पावर नहीं है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग? सीधे चलेंगे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो इसके एग्जाम निकालने से हम लोग बनते आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस बनते। क्या ये? तो ये बहुत सारे बनते हैं। आईएएस का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईपीएस का मतलब क्या है? इंडियन पुलिस सर्विस। आईएफएस का मतलब क्या है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट भी आते हैं। जब इसके ऊपर ये एग्जाम निकाल के हम लोग बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? यूपीएससी एग्जाम निकाल लेते हैं। फिर बाद में आप देखे क्या, जिले का मुखिया कौन होता है? जिले का मुखिया कौन होता है? कि विधायक होता है? किसी को पता है क्या विधायक होता है? ऐसा नहीं, विधायक नहीं होता, वो तो नेता 5 साल के लिए रहता। हम तो आईएएस जो कलेक्टर होता, क्या होता? कलेक्टर। जिले का मुखिया होता, उसके पास इतना पावर होता है। देखा है क्या? एक गाड़ी आगे चलती है, कलेक्टर के पीछे एक पुलिस वाले की गाड़ी, एक पीछे भी गाड़ी और एक पीछे गाड़ी, ऐसे रहते ही नहीं रहते। और फिर हम गाड़ी में से एकदम हीरो की तरह चश्मा लगा के निकलते या नहीं निकलते, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग अधिकारी बन जाते। तो अभी हम लोग हमारे मम्मी पापा के नाम से जाने जाते क्या? इसकी लड़की है, उसकी लड़की है, इसका लड़का है। जब हम लोग अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते तो हमारे पापा किनके नाम से जाने जाएंगे? हमारे नाम से, ठीक है। और अभी गांव के नाम से ही जाना जा रहा। अगर हम लोग अधिकारी बन जाएंगे अच्छे, तो हमारा जो नानपुर किसके नाम से जाना जाएगा? आपके नाम से। जैसे वंदना सोलंकी जो आईएएस है, कहाँ पे बनी हुई? अभी मान के चलो दतिया में बन गई। दतिया एक जिला है, ठीक है, वहां पे है। ये कहाँ की है? अलीराजपुर जिले के नानपुर की रहने वाली है, ऐसा बोलेंगे, ठीक है।
तो बहुत अच्छा लगता है तब जब हमारे नाम से हर कोई जाना जाता है तब। ठीक है, हुआ क्या, ये किसके बारे में अपन चर्चा करें, गणित। अब हम गणित नहीं लेते, सब गणित लेंगे क्या, नहीं। अब कौन क्या लेगा, अब विज्ञान लेगा, क्या लेगा, विज्ञान। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, एमपीपीएससी भी कर सकते, क्या कर सकते, एमपीपीएससी। तो वो हम लोग बाद में और कभी देखेंगे। अब गणित हो गया, अब किसकी बारी आएगी, विज्ञान की। किसकी आएगी, विज्ञान। कक्षा 11वीं और 12वीं में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, विज्ञान। विज्ञान के अंदर ही साइंसों को ही विज्ञान कहते हैं। और हम लोग लेंगे बायो, क्या लेंगे, बायो लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, बायो। हम लोग जब भी बायो लेके पढ़ाई करते तो क्या बनते हैं, आपको पता है कि डॉक्टर बनते हैं, वो नहीं पता, कहाँ रहते, स्कूल में पढ़ाई करते कि जंगल में कहीं ऐसे करा करते, क्या करते हैं, डॉक्टर किसको कहते हैं, वो बाल काटने वाले को, किसको, इलाज। इंसान बीमार हो जाता तो ठीक करता है उसको, या फिर गाय भैंस जो भी बीमार हो जाते हैं डॉक्टर उसी को बोलते हैं। एक डॉक्टर और होता है, इंजीनियर भी डॉक्टर लिखता है, पता है क्या है, कब लिखता है, जब हम लोग एमटेक करने के बाद पीएचडी कर लेते हैं तो हमारे नाम के आगे, मैंने बताया था आपको एक बार ऐसा, ठीक है, तो डॉक्टर लिखते हैं। ये असली वाला डॉक्टर जो नाम के लिए नहीं, ये काम के लिए, किसके लिए, काम के लिए। तो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, विज्ञान। विज्ञान मतलब बायो, साइंस बोलते हैं इंग्लिश में, बायो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, बायो। तो आप लोग क्या बनोगे, डॉक्टर। क्या बनोगे, डॉक्टर। विज्ञान ले लेने से डॉक्टर बन जाते क्या, तो हमको तो ऐसे बोलते थे सर, मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेहनत। ऐसे विज्ञान लेने से डॉक्टर नहीं बनते। जैसे आज हमारे नागपुर की स्थिति है वैसे से तो आप क्या भी नहीं बन सकते। नहीं, ऐसा तो नहीं, जब तक हम हैं तब तक तो मैं आपको बदल दूंगा, ठीक है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मेहनत। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर लेने के विज्ञान लिया, जिसके अंदर हमारे पास 3 सब्जेक्ट आते, क्या आते, 3। पहला आता बायो लॉजी, कौन सा आएगा, बायोलॉजी, जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं, क्या बोलते हैं। उसके बाद दूसरा कौन आएगा, फिजिक्स। उसके बाद कौन आएगा, मानते हो का केमिस्ट्री आती है वो। अभी 10वीं में हम लोग विज्ञान पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, विज्ञान। विज्ञान के अंदर केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों ही है। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलेंगे, भौतिक, ठीक है। फिर ये केमिस्ट्री को क्या बोलेंगे, रसायन, ठीक है। फिर ये तीनों सब्जेक्ट आपको कक्षा 11वीं और कौन से में पढ़ना पड़ेगा, 12। जब बहुत अच्छे से पढ़ाई करते तो भगवान एक एग्जाम लेता है। कौन सी एग्जाम लेता है, जिसको नीट कहते हैं। क्या कहते हैं, जो पूरे भारत में एक ही एग्जाम होती, कितने में होती, पूरे भारत में, ऑल इंडिया में, ठीक। ऑल इंडिया में नीट की एग्जाम होती, जिसमें आपको पास करना पड़ता। और पेपर कितने नंबर का होता, 720 का। आपके समय में कुछ और बदल जाए वो बात की बात है। 720 में 190 या फिर 180, कितने का, 180 प्रश्न का होगा। तो 180 प्रश्न आएंगे तो इसमें गुणा कर दे, 180 में 4 का कितने का गुणा कर दे, 4 का। 4 का गुणा इसमें करा तो कितना होगा, 0। 4 2 32 का हासिल आया 3, 4 का 4 और 3 7। मतलब एक प्रश्न कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का। कितने नंबर का, 4। तो ये पास करने के बाद इसका पूरा नाम जो नेशनल एंट्रेंस, ठीक है, फिर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब ये होता, तो जैसे ही इस एग्जाम को निकालते तो जाके हम लोग ये कॉलेज करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर कॉलेज तो बहुत सारे हैं, ठीक है। दिल्ली एम्स है, इंदौर की भी कॉलेज है, सागर में, भोपाल में, कई सारे। तो उसके अंदर कोर्स आता है। सबसे बड़ा डॉक्टर कौन सा होगा, MBBS। फिर दूसरा कौन सा आएगा, BHMS। फिर तीसरा कौन आएगा, BAMS। फिर 3 और चौथे पे बहुत सारे आएंगे, डेंटल नहीं है, ठीक है, दांतों के डॉक्टर। फिर बाद में फिजियोथेरेपी, कौन सा आता है, फिजियोथेरेपी देख रखे क्या, अरे
वो नहीं देखा, चलो मैं बताऊंगा, वो नहीं देखा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, या फिर छठे पे कौन आएगा, बीएससी नर्सिंग। फिर सातवें पे कौन आएगा, जीएनएम। जीएनएम नर्सिंग तो सुना के, ये डॉक्टर नहीं है, ये नर्स है। ठीक है, कभी उनको इंजेक्शन यहाँ लगाने के लिए बोले तो यहाँ लगा देंगे वो वाले नर्स है। नहीं तो कौन से नर्स है, वही होते कि दूसरे होते। चलो हम लोग बायो लेते तो कौन सी एग्जाम निकालना है, नीट की। 720 नंबर का होता, प्रश्न कितना आएंगे, 180। एक प्रश्न कितने नंबर का आता, 4 नंबर का आता। ठीक, जब हम लोग इस एग्जाम को पास कर लेते तो फिर एक और होता, वो तो भूल ही गया, दूसरे नंबर पे वो इम्पोर्टेंट वाला, जिसको वेटनरी कहते हैं। क्या बोलेंगे, वेटनरी डॉक्टर। कौन सा डॉक्टर, वेटनरी। ढोर डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर, ढोर, गाय भैंस का डॉक्टर बनते, सुना क्या। ठीक, तो ये बनते हैं, तो ये एमबीबीएस डॉक्टर, ये बड़ा डॉक्टर कहलाता। कैसा डॉक्टर कहलाता, बड़ा। ये कितने साल का कोर्स रहता है, 5.5 साल का। कितने का, 5.5 साल। तो ये जो डॉक्टर रहता है, जैसे अभी हम लोग एमबीबीएस कर लेते हैं, आज की तारीख में तो डॉक्टर एमबीबीएस कर लेता तो बेरोजगार नहीं बैठता। बैठता क्या, आने वाले समय में भी बेरोजगार नहीं बैठेगी, संख्या बढ़ेगी, इंसान बीमार होंगे, होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अगर गवर्नमेंट नहीं करेंगे तो भी हम लोग क्या कर सकते, प्राइवेट तो कर सकते। फिर उसके बाद बीएचएमएस, कौन सा, बीएचएमएस। तो ये क्या होगा, बीएचएमएस डॉक्टर, जैसे हमारे यहाँ नागपुर में दुकान खोल रखे क्लिनिक खोल रखे, उसके जैसे भी दुकान खोल सकते हम लोग, खोल सकते क्या। फिर अगला बीएएमएस आता, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। ठीक है, आयुर्वेदिक, जैसे टीवी में रामदेव बाबा आते क्या, मेरा टूथपेस्ट ले लो, आटा ले लो आयुर्वेदिक वाला, साबुन मेरे साबुन से ना हो, ऐसा कहता क्या, गोलियां हमारी खाओ। तो जो आयुर्वेदिक है वो जड़ी बूटियों से दवाई बनाते हैं। किससे बनाते हैं, जड़ी बूटियों से। वो वाला डॉक्टर भी बन सकते या नहीं बन सकते, भविष्य में हम लोग को डॉक्टर उसकी जरूरत पड़ेगी। फिर अगला डॉक्टर कौन सा बन सकते हैं, ये वेटनरी वाला। वेटनरी वाला कौन सा वाला, गाय बैल को ठीक करने वाला, भैंस कौन है। ठीक है, जानवरों का डॉक्टर को क्या बोलेंगे अपन, डॉग डॉक्टर। जो कौन सा कौन सा होगा, वेटनरी डॉक्टर। कौन सा वाला, वेटनरी डॉक्टर। मैं तुमको मार मार के उल्लू बना दूंगा। क्या बना दूंगा, उल्लू। उल्लू क्यों बना दूंगा पता है क्या, दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता, तो इसलिए आपको भी दिखाई नहीं दे रहा। ये जो मैं हूं ना, आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा, धुंधला धुंधला, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इंसान है क्या, मतलब पुतला है, बहुत मारूंगा। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे बनेंगे। कब बनेंगे, 1 साल बाद हमारी जर्नी तैयार हो जाएगी क्या। अगर नहीं बनोगे तो फिर आपकी जिम्मेदारी। फिर ये डॉक्टर ऐसे बनोगे, वेटनरी, फिजियोथेरेपिस्ट। ये डॉक्टर बनने के बाद हम लोग आगे चलेंगे तो एग्रीकल्चर भी बन सकते हैं। कौन सा बन सकते हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते तो हम लोग ग्राम सेवक बनते हैं। कौन सा बनते हैं, ग्राम सेवक। हम ग्राम सेवा ही की क्यों बने, हमारे पास जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या कम हो रहा है, जमीन कम हो रही। तो कम जमीन में ज्यादा उपजाऊ करने के लिए हम लोग खेती के बारे में भी अच्छा सा कुछ बिजनेस कर सकते या नहीं कर सकते। ठीक है, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग कॉमर्स ले सकते, क्या ले सकते हैं, कॉमर्स लोगे तो आप क्या बनोगे, सीए। ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट। क्या बनोगे, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट। वो भी बन सकते हैं, बैंक में भी जा सकते। कहां पे जाओगे, बैंक में। फिर उसके बाद अगला और नहीं समझ में आता तो क्या बनोगे, होम साइंस ले लेना। कौन सा साइंस, होम साइंस। होम साइंस में क्या होता है, खाना बनाना सीखते। क्या सीखते, तो क्या तुमको क्या बनाना सिखाएंगे, क्या होम साइंस में क्या डॉक्टर बनाएंगे, गधो। क्या बनाएंगे, होम साइंस के मतलब खाना ही बनाना सीखना है क्या। अरे खाना बनाना भी आपको टेस्ट आना चाहिए, ऐसे थोड़े कि हम यहाँ कुकर में दाल रख दिए और फिर बाहर मोबाइल चला रहे खाना बन जाए, इसको कहीं हम साइंस नहीं कहते। ठीक है, ऐसे हम लोग पढ़ाई करेंगे तो जाके होगा। अभी हम लोग कहाँ हैं, 10वीं में। फिर उसके बाद इतने सारे रास्ते आएंगे, इस चौराहे पे खड़े हैं, ऐसे कई सारे रास्ते हैं। इसलिए टेस्टों में कैसे नंबर लाना है, पूरे में से